श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं मुंडक उपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूं। ये मुंडक उपनिषद में कुल 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड है। और कल तक के प्रसंग में हमने द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड तक की चिंतन मनन कर चुके हैं, अर्थात वहां तक की हमने प्रसंगों को चिंतन मनन कर लिया था। आज द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में हम प्रवेश हुए हैं और इसमें कुल 11 मंत्र हैं और इन्हीं का ही चिंतन आज के प्रसंग में रहेगा। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए क्या कैसे आराधना उपासना करनी चाहिए, इसी विषय वस्तु के ही इर्द गिर्द में रह करके ये उपनिषद का विषय वस्तु इस प्रकार से वर्णन है। यहाँ पर अंगिरा ऋषि शौनक जी को ये ज्ञान दे रहे हैं, जिसका भी हमने पहले प्रसंग में पहले दिन की बैठक में हमने इस मुंडक की सारा विषय वस्तु का संपूर्ण रूप से हमने चिंतन किया था। आइए अब आज द्वितीय मुंडक की द्वितीय खंड में हम वहीं के ही प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे। उपनिषद ज्ञान से भरा हुआ है, इसीलिए इसको ज्ञान कांड कहा गया है। वेदांत दर्शन है ये, वेदों की व्याख्या, वेदों की मर्मों को उपनिषद के प्रसंगों से हमें उस मर्म तक हम पहुंच सकते हैं। वेद की मर्मों को हम उजागर करना हो तो उपनिषद का सहारा लेना चाहिए। उपनिषद अद्वैत वेदांत को विशेष रूप से जोर दे देता है। ब्रह्म तत्व एक ही है, वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विराजित है। उस भावों को मूलतः वेदांत दर्शन अर्थात उपनिषद के ग्रंथों ने उस तरीके से व्याख्या किया हुआ है। तो यहाँ इस द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में मूलतः ओमकार के विषय में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। ओमकार को प्रणव भी कहा हुआ है और ओमकार की उपासना आराधना से उस ब्रह्म तत्व की हमें साक्षात्कार करने में सहायक सिद्ध होता है। ओमकार को सतत चिंतन सतत मनन करने से हम उस प्रभु परमात्मा को हम अनुभव कर पाते हैं। इस विषय वस्तु को विशेष रूप से इस खंड में व्याख्या किया हुआ है। हमारे हृदय के आकाश में विराजित उस प्रभु परमात्मा को हम किस तरीके से प्राप्त करें, इसकी अन्वेषण करते समय ओमकार की सतत चिंतन के लिए यहाँ अंगिरा जी शौनक जी को समझा रहे हैं। आइए अब पहले मंत्र से हम इसके भावों का ही हम चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले मंत्र में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। आभिः सन्निहितं गुहाचारं नाम महत्पदः मत्रैः तत् समर्पितम्
एजत प्राणः निमिषच्च यदेतत् जानातः सदसद्वरेण्यं परम विज्ञानाद्यः वरिष्ठं प्रजानात्। यह पहला मंत्र का स्वरूप है। यहाँ यही कहा गया है कि गुहाचरम सन्निहितम आविहि, अर्थात गुहाचरम कहा हुआ है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण उसको गुहाचर कहा हुआ है। ये इसी नाम से प्रसिद्ध महत पदः, महत कहते हैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात महान, परम प्राप्य जो तत्व है अर्थात उस प्रभु परमात्मा हर एक प्राणी के हृदय के आकाश में विराजित है। जिस बातों को पुष्टि गीता में भी कहा हुआ है, हृदय से तिष्ठ अर्जुन, हृदय में स्थित उस प्रभु परमात्मा को पहचानो, इस तरीके से वहां पर भी ज्ञान दिया गया है। तो जितने भी हम लोग चेष्टा आदि करते हैं उसी के ही द्वारा हम चेष्टित हैं, अर्थात तो हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ वही प्रभु परमात्मा ही हमें हर प्रकार की कार्यों के कार्य कराने में वही तत्व ही प्रेरक बन करके करता है। और यही यहाँ पर इस भावों को ही इस मंत्र में प्रकाशित किया हुआ है। अर्थात वही हृदय रूपी आकाश में विराजित उसी ही परम तत्व ही के द्वारा ही निमिषत, निमिषत कहते हैं आँखों को, निमिषा कहते हैं आँखों का जो पलक गिरने और बंद होने का जो स्वरूप है, और आँखों को खोलने और मूंदने वाले प्राणी और इसी से ही समर्पित प्रतिष्ठित उस परमेश्वर को तुम लोग जानो। अर्थात यहाँ अंगिरा जी कह रहे हैं कि उस तत्व को आप लोग पहचानो, जो हृदय में विराजित उस प्रभु परमात्मा को जानो। और उसी गुहा में छिपे रहने के कारण ही इसका नाम गुहाचर बनाया, गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। जितने भी हिलने चलने श्वास लेने आँख खोलने मुदने वाली जितने भी प्राणी हैं उन सब का समुदाय इन्हीं परमेश्वर में समर्पित अर्थात इसी में ही स्थित है। सबके आश्रय परमात्मा ही है, इसी को ही जानो। और सत और असत, कार्य और कारण, प्रकट और अप्रकट, जो कुछ भी सब कुछ जो हो रहा है या होता है सबके द्वारा वर्ण करने योग्य अत्यंत श्रेष्ठ और समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे अर्थात बुद्धि द्वारा ही ये अज्ञेय है, ऐसा ये हृदय आकाश में विराजित उस प्रभु परमात्मा का स्वरूप है। ये एक तरह से परिचय के रूप में वो प्रस्तुत किया। अब अगले मंत्र में कहते हैं इन्हीं परब्रह्म परमेश्वर को समझाने के लिए उनका अब इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यदर्चि अद्य अणुभ्यो अणुः च यस्मिन् लोकः निहिता लोकिनश्च तदेतत् अक्षरं ब्रह्म स प्राणः तद् वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तद् अमृतं तद् वेदव्यं सौम्यं विद्धि। अब ये इसमें भी उसी भावों को यहाँ पर प्रकट किया हुआ है कि यही तत्व को ही प्राप्त करना, सब कुछ प्राप्त करना, ऐसा जानो। इस तरीके से कहते हुए हैं कि उस प्रभु परमात्मा जो हृदय में विराजित वो जो सर्वा अंतर्यामी है, सर्वाधार है, सभी के साक्षी स्वरूप है, और उसी को ही प्राप्त करने के लिए जो बताए गए साधन है उसी तरीके से साधना और आराधना होकर के उसके लिए तन्मय हो जाना ही श्रेयस्कर है। इस बातों को इस भावों में यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। जो अर्चिमत है
अर्थात अर्चिमत कहते हैं दीप्तिमान, अर्थात एकदम प्रकाशित है। वो प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप है वो अत्यंत प्रकाशित है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, अणुभ्य अणु, और जिससे लोकहा अर्थात समस्त लोक और लोक में रहने वाले प्राणी उसी में ही स्थित हैं, और उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म ही प्राण है, और वही बाक है, वही मन है, और वही सत्य है, वही अमृत है, वही सौम्य है। मतलब उस तरीके से वो विराजित है। इसलिए तत्वेदव्यम, उसी को ही जानना ही श्रेयस्कर है और उसी की ही प्राप्ति के लिए आराधना उपासना करनी चाहिए। ये भाव इसमें व्यक्त किया। अब इसकी प्राप्ति के लिए कैसे आराधना उपासना करनी चाहिए, इसके लिए अगले मंत्र में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। धनुर्गृहीतोपनिषदम महास्त्रम शरम उपासाम निशितम संदीत आयम्य तद्भाव गति न चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षर सौम्य विद्धि। अब इस मंत्र में कहते हैं यहाँ धनु और शर, उसके द्वारा संधान करना चाहिए और उस प्राप्ति के लिए ओंकार रूपी ओंकार का स्वरूपों को चिंतन करते हुए, उसके उच्चारण करते हुए उसके अर्थ रूप परमात्मा का प्रगाढ़ चिंतन करना ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है, ये बताने जा रहे हैं इसमें। तो औपनिषदम कहते हैं उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान अस्त्र धनुष को लेकर के निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाए और फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींच करके उस अक्षर अर्थात परम अक्षर परम पुरुषोत्तम परब्रह्म को ही लक्ष्य मान करके वेदन करना चाहिए। अर्थात उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये धन मतलब प्रणव स्वरूप ओमकार को लेकर के नित्य साधना आराधना करने से उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ओमकार की उपासना करने के लिए यहाँ पर जोड़ दिया गया। और अगले सूत्र में अंगिरा जी कहते हैं उसी को ही रूपक के द्वारा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं जो अभी बताया। कहते हैं प्रणवो धनुषरो आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत् तन्मयो भवेत। ये कह रहे हैं कि वही प्रणव ही ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है, ब्रह्म अर्थात परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर ही लक्ष्य है, ये कहा गया है। कहने का मतलब ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है, और इसी ओंकार रूपी धनुष को लेकर के उस आत्मा रूपी शर के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य मान करके और आगे जा करके कहते हैं अप्रमत्तेना अर्थात प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही ये विधा जाता है। वेदव्यम कहते हैं इसको, वेदन करने में वो सफल हो सकता है और उसे वेद करके वाणी की ही तरह तन्मय हो जाना चाहिए। यही लक्ष्य होकर के आराधना उपासना करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि वाचक प्रणव जो ओंकार ही मानो धनुष, जीवात्मा ही बाण, परमेश्वर परब्रह्म ही लक्ष्य, इस तरीके से संधान करने से अवश्य ही उस प्रभु परमात्मा को प्राप्ति किया जा सकता है। और उसके लिए भी प्रमाद रहित तो तन्मय होकर के एकाकार होकर के एक चित्त होकर के एक निष्ठ होकर के इस तरीके से करने से ही प्राप्ति हो जाती है। आगे जाकर के कहते हैं प्रमाद रहित और विरक्त होकर के उसे जानने के लिए श्रुति ने भी कहा हुआ है। इसी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। यस्मिन् दो पृथिवीं चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः
तमैवेकं जानथ आत्मन अन्यः वाचो विमुञ्चतः मृतस्यैष सेतुः। ये कहते हैं कि जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, बीच का जो आकाश है, प्राण है, समस्त प्राणियों का प्राण है, मन है, वो उसी में ही गुथा हुआ है, उसी में ही सन्निहित है। और उसी एक आत्मा ही सबके आत्मा स्वरूप परमेश्वर को इस तरीके से जानना चाहिए, और दूसरी सब बातों को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। यही अमृत का सेतु भी है, अर्थात अमृत तत्व प्राप्ति करने का एकमात्र यही आधार स्वरूप है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जिन परब्रह्म परमात्मा में स्वर्ग, पृथ्वी और उनके बीच का संपूर्ण आकाश, समस्त प्राण, इंद्रियों के सहित मन, बुद्धि, अंतःकरण सबके सब ओतप्रोत है, सभी के सभी सन्निहित है, और उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वर को पूर्वोक्त उपाय के द्वारा जानना चाहिए और ग्राम्य चर्चा को छोड़ देना चाहिए। और साधन में क्योंकि ये सभी के सभी साधन में विघ्न कारक है, जो ग्राम्य चर्चा है वो सभी साधन की लक्ष्य में ये पहुंचा नहीं पाते, ये भटकाने के स्वरूप है। इसलिए इन सभी को त्याग करके केवल उसमें ही एकाकार होकर के लगना चाहिए, तब जा करके उस तत्व को प्राप्ति किया जा सकता है। अब अप्राप्ति का साधन और भी आगे स्पष्ट इस तरीके से कर रहे हैं। अरा इव रथनाभो संहिता यत्र नाड्य स एषो अंतः चरति बहुधा जायमानः ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्तिवः पारायः तमसः परास्तात्। अब ये कहते ओम को जान लिया, ओम की भावों को जिन्होंने ग्रहण कर लिया वो उनका कल्याण हो जाता है। इस भावों को ये अंगिरा जी कह रहे हैं कि यहाँ अब इसको भी वही रथ के ही रूप में यहाँ पर घटाया गया है। जिस प्रकार रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जिस हृदय देश में एकत्र स्थित है, उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूप से रहते हैं। और इन सब के आत्मा पुरुषोत्तम ओम इस नाम के उच्चारण के साथ साथ निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। और इस प्रकार परमात्मा के ओम इस नाम का जप और अर्थभूत परमात्मा का ध्यान करते रहने से उन परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। जो अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा अतीत संसार समुद्र के दूसरे पार है, इस प्रकार के स्वरूप उस ओमकार का है। इसलिए उसको सतत चिंतन, सतत आराधन, उपासना करते हुए उस तत्व तक हमें पहुंचना चाहिए। अब आगे अगले सूत्र में कहते हैं परमेश्वर स्वरूप का, अब यहाँ पर इसमें भी वही वर्णन करते हुए अंगिरा जी आगे वर्णन करते हैं कि यह सर्वज्ञ सर्वविद्य शैव महिमा भुविः दिव्ये ब्रह्मपुरे एषः व्योम्ना यात्मः प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेतः प्रतिष्ठनोन्ने हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। कहते हैं जो सर्वदा जानने वाला है वो परमेश्वर परब्रह्म सर्वज्ञ और सर्वदा जानने वाला और सब ओर से सबकी भली भांति जानने वाला है, जिनकी ज्ञान शक्ति देश काल से बाधित नहीं है, जिनकी आश्चर्यमयी महिमा जगत में प्रकट है, वो सबके आत्मा परमेश्वर परम व्योम नाम से प्रसिद्ध दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में रूप में वो स्थित है। और संपूर्ण प्राणियों के प्राण
और शरीर का नियमन करने वाले ये परमेश्वर मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय कहलाते हैं। और सब प्राणियों के हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में वो प्रतिष्ठित है। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान द्वारा उन पर ब्रह्म को भलीभांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं और जो आनंदमय अविनाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित है। ऐसा उस परब्रह्म परमात्मा को सतत चिंतन करने से उस स्वरूपों में व्यक्ति पहुंच जाता है। और इतना ही नहीं, आगे जाकर के कहते हैं उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात क्या कैसी स्थिति सिर्जना हो जाती है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। जिन्होंने प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया उनको आगे की स्वरूप कैसे रहती है, अर्थात वो कैसे आचरण व्यवहार करते हैं। ऐसे दिव्य जो प्रभु परमात्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया हुआ है उनका आचरण व्यवहार और उनके स्थिति कैसे परिवर्तन हो जाती है, इसके विषय में यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात उस परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेने के पश्चात, उस तत्व को जान लेने के पश्चात इस जीवात्मा की जो हृदय की गांठ है, हृदय में जो अनेक प्रकार की वासनाओं की जो गांठ है, उन गांठ सभी के सभी ढीले हो जाते हैं। विद्यते मतलब खुल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और सर्व संशय, संपूर्ण संशय भी छिद्यन्ते, छिद्यन्ते कहते हैं कट जाते हैं, मिट जाते हैं, अर्थात वो भी निकल जाते हैं। और समस्त शुभाशुभ कर्म जितने भी हैं वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति निश्चंद आनंदमय और प्रभुमय स्वरूपों में वो अपने आप पहुंच जाता है। वहां पर न लाभ होगा, न हानि होगा, न विषमता होगा, न समता होगा, न उच्च होगा, न नीच होगा। कहने का मतलब उस स्थिति में व्यक्ति किसी भी चीजों से अटका हुआ नहीं होगा, लटका हुआ नहीं होगा, फंसा हुआ नहीं होगा। अर्थात सभी प्रकार की हृदय की गांठें खुल जाते हैं, सभी संशय उस समय नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो करके संशय कुछ रहता ही नहीं है। केवल प्रभु ही प्रभु, सियाराममय सब जग जानी, उस स्वरूपों में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो आगे जा करके परब्रह्म के स्थान और स्वरूपों का वर्णन करते हुए अगले सूत्र में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तदात्मा विदो विदुः। तो कहते हैं वो निर्मल अव्यय रहित परब्रह्म प्रकाशमय परम कोश में, परम धाम में वो विराजमान है। वो सर्वथा विशुद्ध समस्त ज्योतियों की भी ज्योति और जिसको आत्मा ज्ञानी जानते हैं, ऐसा ज्योतिर्मय स्वरूप में वो विराजित है। कहने का मतलब वो निर्मल है, निर्विकार है, अव्यय रहित है, अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। वो सर्वथा विशुद्ध समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों के भी प्रकाशक है और उन्हें आत्मा ज्ञानी महात्मा जन ही जान पाते हैं और साधारण लोग उन्हें जान नहीं सकते हैं। कहने का मतलब जो आराधना उपासना इस तरीके से करते हैं अनवरत रूप से, वही व्यक्ति ही उनको साक्षात्कार कर पाते हैं। बाकी जिनकी वो क्वालिफिकेशन अपने अंदर में जिन्होंने प्राप्त नहीं किया हुआ है, वो प्रभु परमात्मा से वंचित हो जाते हैं, अर्थात प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब इतना ही नहीं, आगे जा करके कह रहे हैं वो कहाँ किस तरीके से और विराजित हैं उस प्रभु परमात्मा, इसकी और भी व्याख्या करते हुए अगले सूत्र में कह रहे हैं, स्पष्ट करते हुए, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो अयम अग्नि
तमेवं भान्त अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्ववेदम विभाति। अब वो उस प्रभु परमात्मा जहाँ पर विराजित हैं वहां पर न तो सूर्य का प्रकाश ही पहुंच जाता है, न चंद्रमा का प्रकाश, न तारागण, न जो बिजलियां हैं, जो आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं ये न तो पहुंच जाते। फिर तो ये अग्नि कहाँ किस तरीके से पहुंच जाए। उसी के ही प्रकाशित होने से सारा ये सब चीज, संसार जगत, सारा सृष्टि जगत प्रकाशित हैं, उसी के ही द्वारा सभी संचालित हैं। इसीलिए इनके प्रकाश से वहां तक नहीं पहुंच पाते। कहने का मतलब उस प्रभु परमात्मा के प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशित है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, वायु उन्हीं के ही द्वारा चलते हैं, मतलब वायु का संचालन उसी प्रभु परमात्मा की ही आज्ञा से ही, उनके ही द्वारा ये संचालित है। सारा सृष्टि जगत उनके द्वारा ही संचालित है। इसलिए इन चीजों के द्वारा उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाती है। कहने का मतलब उनकी ही द्वारा जब सारा संसार प्रकाशित है तो यहाँ की प्रकाश से उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करना नामुमकिन है। इसलिए यहाँ कहते हैं उनके ही द्वारा प्रकाश से ही ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। अगले और अंतिम सूत्र में, इस द्वितीय मुंडक की द्वितीय खंड की अंतिम सूत्र में अंगिरा जी कहते हैं, ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिण च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मै वेदम विश्वमीदम वरिष्ठम। अर्थात वो ब्रह्म सर्वत्र विराजित है। इस भावों को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। वो अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही सामने में भी है और पीछे भी वही है, दक्षिणतः अर्थात दाईं ओर भी वही है, उत्तरेण कहते हैं बाईं ओर भी वही है, अधः मतलब नीचे की ओर, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, और प्रसृतम सर्वत्र फैला हुआ ही है। और ये संपूर्ण जो विश्व जगत है यह सर्वश्रेष्ठ वही ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, वही का उसी का ही स्वरूप है। जो विराटमय भगवान का जो स्वरूप है वो सर्वत्र जिस तरीके से वर्णन किया गया है उसी का ही ये प्रतिनिधित्व स्वरूप ये सूत्र में अंगिरा जी वर्णन कर रहे हैं। कहने का मतलब परमात्मा की सर्वव्यापकता की यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो सर्वरूपता का प्रतिपादन इस मंत्र के द्वारा किया हुआ है। कहने का मतलब यही है कि वो परब्रह्म परमात्मा ही आगे पीछे दाएं बाएं भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र वही फैला हुआ है। ये विश्व ब्रह्मांड के रूप में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से जो अनुभव कर लेते हैं या जिस इस तरीके से जो अपने आराधना उपासना के क्रम में जो इस कोटि में पहुंच जाते हैं तब उस प्रभु परमात्मा को वो अपने आप ही अनुभव कर लेते। इसलिए प्रभु की आराधना उपासना उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए किस तरीके से आराधना उपासना करनी चाहिए, इसका मूलतः ये द्वितीय खंड में इस तरीके से अंगिरा जी ने समझाया। तो और इसी के प्रसंग के साथ में द्वितीय मुंडक की द्वितीय खंड भी यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। तो आज का प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बाकी रहे हुए तृतीय मुंडक की अब 2 खंड है और जिनका चिंतन हम अगले प्रसंगों में वर्णन करेंगे। उपनिषद की ज्ञानों से हम भी जीवन की हर एक उपासना आराधना के लिए हम इन सभी का ज्ञानों को लेते हुए हम सहज और सरल कर सकते हैं। उस प्रभु परमात्मा की आराधना उपासना के लिए, उनके सन्निकटता के अनुभव के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए यह उपनिषद सहायक सिद्ध माना गया है। इनकी आराधना उपासना सतत जिज्ञासु को करते रहना चाहिए ताकि इसी जीवन से
हमारा कल्याण हो सके, यही प्रभु चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।